दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ए आर रहमान न सिर्फ महान संगीतकार हैं बल्कि उनकी जीवन यात्रा भी प्रेरणा से भरी हुई है। इस वीडियो में हम ए आर रहमान के बारे में 20 रोचक तथ्य जानेंगे जो न सिर्फ आपको उनके संगीत और व्यक्तित्व के बारे में नया ज्ञान देंगे बल्कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। तो चलिए जानते हैं ए आर रहमान के बारे में कुछ दिलचस्प और अद्भुत बातें। नंबर 1, पारिवारिक संघर्ष। ए आर रहमान का असली नाम अल्लाह रखा रहमान है। उनका जन्म 6 जनवरी 1967 को हुआ था। एक समय था जब उनके परिवार को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस कठिन दौर से जूझते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का निर्णय लिया। नंबर 2, मां की प्रेरणा। उनकी मां के निधन के बाद रहमान ने इस दुख को अपनी संगीत यात्रा का प्रेरणा स्रोत बनाया। उन्होंने अपनी मां की याद में रहमान नाम अपनाया, जो उनके जीवन का नया मोड़ था। नंबर 3, शुरुआत। ए आर रहमान ने संगीत की दुनिया में कदम रखा तब उन्हें कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका पहला बड़ा संगीत प्रोजेक्ट था रोज़ा 1992, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ऑस्कर जीतना। ए आर रहमान ने 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 के लिए बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व की बात है। नंबर 5, विदेशी शैक्षिक पृष्ठभूमि। ए आर रहमान ने अपनी संगीत शिक्षा दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, जहां उनका संगीत की गहरी समझ और तकनीकी कौशल विकसित हुआ। नंबर 6, पहला प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट। उनका पहला प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट स्लम डॉग मिलियनेयर से पहले भी उन्होंने फिल्मों में म्यूजिक दिया था। यह प्रोजेक्ट उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गया। संघर्ष और सफलता। ए आर रहमान को शुरुआती दिनों में फिल्मों के संगीत को लेकर बहुत आलोचनाएं भी मिलीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी नज़र संगीत के प्रति अपने जुनून पर रखी और आलोचनाओं को ताकत बनाई। नंबर 8, उदारीकरण का प्रतीक। ए आर रहमान ने बॉलीवुड संगीत की धारा को बदल दिया। उनके संगीत में पश्चिमी और भारतीय शैलियों का अद्भुत संयोजन होता था, जो संगीत प्रेमियों के दिलों में घर कर जाता है। जॉय का रूप। ए आर रहमान ने 2000 में म्यूजिक ऑफ द स्पीक्स नामक एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें संगीत और जीवन के अद्भुत रूपों को दर्शाया गया था। नंबर 10, स्वयं का स्टूडियो। ए आर रहमान के पास खुद का एक स्टूडियो है जिसे क्लिक्स स्टूडियो कहा जाता है, जहां वह नई धुनें और म्यूजिक तैयार करते हैं। स्पिरिचुअलिटी। ए आर रहमान बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि संगीत एक माध्यम है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। वे नियमित रूप से सेंट्रल मस्जिद में प्रार्थना करते हैं। नंबर 12, संगीत की विशालता। ए आर रहमान ने अब तक 1000 से ज़्यादा गीतों की रचना की है और 100 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। नंबर 13, गायन भी किया। सिर्फ संगीतकार ही नहीं, ए आर रहमान एक बेहतरीन गायन भी करते हैं। उन्होंने कई गानों में अपनी आवाज़ भी दी है, जैसे मेरे इश्क के कमीर। नंबर 14, कृष्ण काव्य। उन्होंने भारतीय लोक संगीत की विशेषताओं को अपनी धुनों में समाहित किया है और इससे भारत और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक पुल का काम किया है। नंबर 15,
सम्मान और पुरस्कार। ए.आर. रहमान को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे उच्चतम सम्मान से नवाजा गया है। नंबर 16, म्यूजिक लेबल। ए.आर. रहमान ने अपना म्यूजिक लेबल के.एम. म्यूजिक शुरू किया था, जिससे युवा और नए संगीतकारों को प्रोत्साहन मिला। प्रेरक उदाहरण। ए.आर. रहमान का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, संगीत एक कला है, लेकिन यह हमेशा अनुभव और साझा करने का एक तरीका होना चाहिए। फिल्म डिस्ट्रीब्यूट। ए.आर. रहमान का बॉलीवुड फिल्म संगीत डिब्यूट रोज़ा 1992 से हुआ और इस फिल्म के संगीत ने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया। नंबर 19, वॉइस ऑफ हार्ट। वे संगीत में अपने दिल की आवाज़ को तलाशते हैं। यही वजह है कि उनकी रचनाएं दिल को छूने वाली होती हैं। नंबर 20, समाज सेवा। ए.आर. रहमान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए कई नेक कार्यों में हिस्सा लिया है और वह अपनी दौलत को समाज सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए.आर. रहमान के द्वारा दिए गए कुछ सजेशंस जो आप अपनी ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं, जैसे लगन और निरंतरता। ए.आर. रहमान की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं आती। आपको संघर्ष, मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। नवीनता और क्रिएटिविटी। ए.आर. रहमान हमेशा नए प्रयोग करते रहते हैं। अपनी रचनात्मकता को नकारात्मक विचारों से नहीं, बल्कि नए अवसरों के रूप में देखें। आध्यात्मिक संतुलन। ए.आर. रहमान का आध्यात्मिक जीवन उनके काम में भी झलकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखें और कभी भी अपनी आस्था और मूल्यों को न भूलें। समाज सेवा। ए.आर. रहमान ने कभी भी अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे समाज के भले के लिए भी इस्तेमाल किया। आप भी छोटे छोटे कार्य करके समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। अपने जीवन में इन प्रेरक तथ्यों को अपनाइए और हर रोज़ अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।